आप चेहरा बदलकर मेकओवर करना चाहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के जो धब्बे हैं वो साफ नहीं होंगे पवन। ये बीजेपी बार बार एक नैरेटिव साथ में इसके लेकर आ रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति लगती है। इस्तीफा देना और जनता के बीच में जाना कि जनता तय करे कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं या नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर ले। इनकी भी 8-10 राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में इनकी सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा दें, कहें कि भाई 15 लाख रुपए दिए हो तो वोट दो या मत दो, कहें कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार दिए हो, वोट दो या मत दो। अगर इनको राजनीति लगती है तो ये भी राजनीति कर लें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा, किसी भी ऑर्डर में नहीं कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, सीबीआई को सभी से बाहर निकलना चाहिए। और ये भी साथ में कहा कि गिरफ्तारी सही थी। पिंजरे के तोते के मालिक कौन है? ये भी कहा कि गिरफ्तारी सही थी, जिसको लेकर आप डे 1 से लड़ाई लड़ रहे थे कि गिरफ्तारी ही गलत है, गिरफ्तारी ही गलत है। उसको लेकर भी कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है, कोई उल्लंघन किसी धारा का नहीं हुआ है। ये भी उन्होंने साथ में पवन का, इसको भी तो मेंशन करिए ना। मैं पूरी बात कर लूं? हाँ हाँ बोलिए ना, साथ में जोड़ते चलिए ना। आधा आधा रखने का मतलब नहीं है ना सर। बोलिए। नहीं, मैं बताइए ना इसमें क्या गलत बोला मैंने? नहीं, आपने आधा कहा कि नहीं, आपने कहा गलत नहीं बोला, आपने आधा बोला ही नहीं। कौन हमेशा है कि नहीं है? आपने गलत नहीं बोला, आपने आधा बोला ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ, ठीक है बोलिए बोलिए पवन जी, आप मुझे ये बताइए। जवाब देना चाहती हूं। 1 सेकंड होता रुकिएगा पवन जी, बोलिए। देखिए, मुझे आप कहीं किसी ऑर्डर में दिखा दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल जी को उनसे पद से हटा देना चाहिए। कहीं नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कई बार कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल जी को सीएम के पद से हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मारा कोर्ट ने कि कोई नियम नहीं अरविंद केजरीवाल जी को हटाने का। दूसरी बात, जब केजरीवाल जी बाहर निकल के आए, उन्होंने ये कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता तय करेगी कि आपका बेटा कट्टर ईमानदार है या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है कि नहीं है, जनता तय करेगी। उसको भारतीय जनता पार्टी गाली देने का काम कर रही है। और जब मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा कि जब तक मैं जनता की अदालत से साफ होकर नहीं आऊंगा, जनता दोबारा मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, जब तक मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। जब तक का समय के लिए आतिशी जी जो दिल्ली सरकार की मंत्री है, सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो उनके पास है, और वो महिला जब अरविंद केजरीवाल जी को साजिश के अंदर जेल में भेज दिया था, तो आतिशी जी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई। आतिशी जी ने पार्टी संभाली, आतिशी जी ने सरकार चलाई, और भारतीय जनता पार्टी उनको गाली देने काम कर रही है, किसी महिला को पपेट कह रही है। तो भाजपा को लगता है कि देश की 50% आबादी महिलाओं की पपेट है। पपेट कह देने से पवन जी गाली कैसे हो गई, ये बताइए जरा मेरे को। आम आदमी पार्टी पपेट कह देने से गाली कैसे हो गई पवन जी, जरा पहले तो ये परिभाषित करिए आप मेरे को। आप इतनी देर से पपेट कह रही है, गाली दे रही है, गाली दे रही है, पपेट गाली कैसे हुई जरा बताइए। कठपुतली गाली कैसे हो सकती है बताइए जरा मेरे को। कौन सी किताब में लिखा है कि कठपुतली गाली होती है? कठपुतली गाली होती है, कौन सी किताब में लिखा है जरा बताइए आप मुझे। या तो फिर आप गालियां नहीं जानते या मैं नहीं जानती। आपने भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर देखा? मैंने भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर देखा, लेकिन फिर मैं कह रही हूं कि पपेट गाली नहीं होता है, इसीलिए उसको बार बार आप शुरुआत से उसको दोहरा रहे हैं पवन जी। फैक्ट्स पे बात करते हैं ना सर, एक ही चीज के इर्द गिर्द कितना घूमेंगे। अब मैं तो रिस्पॉन्ड कर दूं इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जल्दी से 10-10 सेकंड में कर लीजिए, फिर मुझे कनिका जी के पास भी पोस्टर देखा। हाँ बोलिए पवन जी। अरे सुन तो लीजिए। अरे बोलिए ना साहब। भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर मैंने भी देखा, आपने देखा। अगर आप किसी, अरे सुन तो लीजिए पूर्णिमा जी, मुझे तो आंसर करने दीजिए। ओहो सर, आपके पास आवाज डिले आती है, आप इस बात को समझिए ना टेक्निकली। बोलिए। अच्छा मैं बोलता हूं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को, और महिला वो जिसने भारतीय जनता पार्टी के सामने झुकी नहीं और दिल्ली की सरकार संभाली, आम आदमी पार्टी को संभाला, उसको भारतीय जनता पार्टी पपेट कह रही है। मतलब देश की महिलाओं को भाजपा ये मानती है कि महिला पपेट है, महिला सक्षम नहीं है। कनिका जल्दी से आपसे महिलाएं, आपको कोई कहेगा पपेट है, आप पपेट नहीं है, महिलाएं सक्षम है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में आज तक भारतीय जनता पार्टी एक पैसे का सबूत नहीं दे पाई। ठीक है कनिका जल्दी से जवाब देंगे, और फिर ऋषभ आप ये बताएंगे। ठहरेगा नहीं। ठीक है, पहले कनिका से जवाब लूंगी, फिर ऋषभ आप मुझे इस बात का जवाब देंगे। जैसा कि पवन कह रहे हैं, आप कितनी बार कोर्ट गए ये कहने के लिए कि मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए अरविंद केजरीवाल को, फिर इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले कनिका।
जी देखिए, जैसे बार बार ये कहते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्योंकि मुझे जो लगता है वो ही मैं बताना चाहूंगी अभी। हाँ। क्योंकि जो मेरा ओपिनियन है, अगर हम अतिशी जी की बात करें, जैसे बोलते हैं कि बार बार बीजेपी गाली देती है, तो अगर हम अतिशी जी के बैकग्राउंड की बात करें तो उनका बैकग्राउंड किसी से छुपा नहीं है, किस तरह से उनकी फैमिली अफजल गुरु के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। ये बात आप चुकला नहीं सकते कि किस तरह से जो एक देशद्रोही था, जो एक आतंकवादी था, उस मतलब वो लोग हमको सिखाएंगे जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करते पकड़ा गया था, ऑन कैमरा पकड़ा गया था, उसको सजा हुई थी रक्षा सौदे में दलाली, देश से गद्दारी। उस पार्टी से कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी डर रही है। पवन जी बीच में नहीं, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, पवन जी बीच में नहीं, उनकी बात होने दीजिए। पार्टी है तो जनता से भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। जनता देखिए लोकतंत्र सर्वोपरि होती है, जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को डरना नहीं चाहिए। आज तो भाजपा की 8 सीटें हैं, ये भाजपा की 8 ठीक है, दूसरे को भी बोलने दीजिए सर, और दिल्ली के सर्टिफिकेशन दूसरे को भी बोलने दीजिए। इस विंडो में आपको बाकी और 4 लोग भी नजर आ रहे होंगे। मंत्री बनेंगे, ऋषभ जल्दी से आपसे जवाब दूंगी, फिर उसके बाद उधर 10 सेकंड आपको दूंगी। ऋषभ आप जवाब दीजिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। बोलिए ऋषभ। पूर्णिमा जी, सबसे पहला विषय ये जो इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे, अरे काय को मांगे भाई माफी? उनके ऊपर आरोप थोड़ी ना लगाए, उनको थोड़ी बोला गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, उनको थोड़ी बोला गया कि आप साइन नहीं कर सकते। वो प्रधान सेवक है और प्रधान सेवक ने अपनी जिंदगी तपा दी, उन्होंने जिंदगी देश के लिए तपाया है, जिसके लिए पूरा देश परिवार है। उस प्रधान सेवक को समझने में आम आदमी पार्टी को टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा उनके ऊपर स्टडी करके स्टेटमेंट दे। दूसरी बात, आज जो ये निकल कर आके बातें कह रहे हैं और तरह की बात में, कई बार बीजेपी कोर्ट गई, अरे बीजेपी कोर्ट जाती थी कि सीबीआई और ईडी जाती थी? बस कमल फूल ठीक लेके है, जाती थी, यही फर्क, यही मैं बताने के लिए आपको कह रही थी ऋषभ। ठीक है, जल्दी से हुदा, आपके पास 10 सेकंड है बस, फिर मुझे डिबेट क्लोज करनी होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको आप खरीद सकते हैं। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसके साथ आप, अगर उनको ईडी सीबीआई का डर होता तो हमारे सारे जितने नेता हैं, खुद आतिशी जी को अप्रोच किया गया था, हमारे कई सारे ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जिनको अप्रोच किया गया था, बावजूद उसके ये लोग आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का साथ नहीं छोड़ के गए। तो यहीं से साफ हो जाता है कि सही में आप एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात ये स्वाति मालीवाल जी को लेकर आम आदमी पार्टी को इतना बदनाम करना चाहते थे, अब जब हमने एक महिला सीएम बिठाई तो उस पे भी आप कुछ नहीं है। तो आतिशी के महिला होने, आतिशी के महिला और पावरफुल होने पर आप सब उनकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ, ना उसमें वो आपको महिला नजर आएंगी, ना उसमें वो आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएंगी, ना वो नजर आएंगी जो अपनी आवाज को बुलंद करती है। ठीक है, इसी से आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आता है। महिला के लिए, 2 महिलाओं के लिए आपके सोचने देखने का नजरिया अलग है। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय खत्म है, भाषा का इस्तेमाल कर रही है, मेरे पास समय नहीं है। हमने देखा ठीक वीडियो है, में। ठीक है, उदा पॉइंट टेकन, उदा पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन।